एग्जाम में कट ऑफ 444 है और फाइनल कट ऑफ 521 है। ईडब्ल्यूएस में 428 और 528। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 424, 520। एससी कैटेगरी का रिटन एग्जाम का कट ऑफ 396 और फाइनल कट ऑफ 493 है। एससी फीमेल कैटेगरी में रिटन एग्जाम का कट ऑफ 392 और फाइनल कट ऑफ 487। एसटी कैटेगरी में 403 और 508। एसटी फीमेल में 405 और 503। ईबीसी कैटेगरी में 420 रिटन एग्जाम का कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ 523। ईबीसी फीमेल में 417, 520। ईबीसी फीमेल में 417 और 520। बीसी कैटेगरी में रिटन का कट ऑफ है 430 और फाइनल एग्जाम का कट ऑफ है 528। बीसी फीमेल में 430 और 520। बीसीएल में रिटन एग्जाम का कट ऑफ है 421 और 520। 20। बीसी फीमेल का 430 और 520 और बीसीएल का भी 421 और 520। अब कुंदन कुछ डाटा देंगे एडिशनल सेक्रेटरी। जैसा कि आप लोगों को अभी ज्ञात हुआ, 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 2035 पदों में से 2027 पदों का हम लोगों ने रिजल्ट घोषित किया है। 8 जो कैंडिडेट हमें प्राप्त नहीं हुए उसमें ये श्रवण बाधित कैंडिडेट्स हैं और विलंब होने का मुख्य कारण जो हमारे मैन सर ने बताया, खासकर जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं। आप सबों ने देखा कि कई परीक्षाओं में उनके द्वारा फर्जीवाड़ा करके किसी प्रकार से ले ली गई है, परंतु हमारे यहाँ 64वीं यूपीएससी एकीकृत परीक्षा से इनकी सघन जांच कराई जाती है और ये जांच बिहार के सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ होता है। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि 45 डीफ एंड डब श्रवण बाधित कैंडिडेट्स को हम लोगों ने भेजा और सिर्फ 8 कैंडिडेट उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी को प्राप्त कर पाए। अर्थात 37 कैंडिडेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है उनके द्वारा भी आवेदन किया गया। यदि ये जांच नहीं कराई जाती तो जो फेक कैंडिडेट है वो भी इसमें प्रवेश पाते। और रिजल्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक भी कैंडिडेट यदि इसमें गलत आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि 27 सर्विसेज इसमें है, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है। और जो कैंडिडेट दिव्यांग श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो हमें अनारक्षित श्रेणी में सीट या वैकेंसी खाली रखनी पड़ती है। तो 8 वैकेंसी इसलिए खाली रखनी पड़ी अनारक्षित श्रेणी में क्योंकि हमें डीप एंड डब के कैंडिडेट पर्याप्त नहीं प्राप्त हो पाए जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है। और ये रिपोर्ट प्राप्त करने में क्योंकि संख्या काफी ज्यादा थी, लगभग 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराई गई और आप समझ सकते हैं कि 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराने में कितना समय दिया जाता है। और खासकर जो मानसिक रुग्ण है कैंडिडेट उनकी जांच जो प्रोटोकॉल के अनुसार 2 महीने का समय मिनिमम लगता है जो हम लोगों को बताया गया, तो उसमें भी समय लगा। पहले कुंदन ये हाईलाइट करो कि मेडिकल जांच कोई फॉर्मेलिटी नहीं है और ये जो हमारी मेडिकल जांच होती है वो हमारे परीक्षा का एक अभिन्न भाग है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, अन्य शैक्षणिक योग्यता से लेके आरक्षण से लेके सभी चीजों की जांच की जाती है। क्योंकि आप इसमें ये समझ रहे हैं कि 19 कैंडिडेट बीआई के लिए रिजर्व थे, 17 कैंडिडेट डीटी के लिए, 19 पद थे ओएच के लिए ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप और 14 पद थे
मल्टीपल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी के लिए। तो कुल पद की संख्या आप देख सकते हैं कि कुल में से 4% उनके लिए आरक्षित होते हैं। और साथ में फ्रीडम फाइटर के 36 कैंडिडेट्स के लिए पद रिक्त है, जो 36 कैंडिडेट हमें प्राप्त हो गए। वीआई के भी 19 कैंडिडेट प्राप्त हो चुके हैं, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के भी 19 कैंडिडेट और मल्टीपल डिसेबिलिटी के भी